सिद्धि ब्याह जय मंगल मूदाड़म विमलाणम नाणदंसणमयाणम तैलोयसे हराणम नमो सयासव सिद्धाणम नमो रंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो जायाणम नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव एक हजार श्री नेमिनाथ भगवान की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की, पंचगण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा जन्म को सफल बनाने की और जन्म के प्रयोजन की चर्चा। जो जीव आयोजन के प्रयोजन को समझता है वही जीव अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। एक आयोजन और उस आयोजन का एक प्रयोजन। थोड़ा सा फ्लैशबैक लेके चलते हैं अशोक जी को। बोरा जी, शादी हुई ना, दिन याद है? याद तो कर लो। मंडप सजा था और जहां पर फेरे होते हैं वो मंडप भी बना था। दोनों पक्ष के वर वधू पक्ष के लोग आए थे। कहाँ है आपकी ससुराल? लोहाड़िया, लोकल लोकल। कुछ गड़बड़ था? नहीं, अनादि का सम चला आ रहा है, कृष्ण जी के समय चला आ रहा है, उसकी चिंता नहीं कर। कुछ गड़बड़ था? मुस्कुरा रहे मतलब कुछ गड़बड़ था? नहीं, अच्छा था। सुनो आप, मंडप सजा, बारातियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। दोनों पक्ष के लोग आते और भोजन करके चले जाते और विवाह नहीं होता, तो उतने बड़े आयोजन का प्रयोजन निष्फल हो जाता। ये पंचगणक प्रतिष्ठा एक आयोजन है। इसमें धर्म श्रवण करना और धार्मिक क्रियाओं को देखना ताकि समाधि के समय ये स्मृति में रहे, ये इसका प्रयोजन है। मनुष्य जन्म भी एक आयोजन है और उसका प्रयोजन है संयम। उसका प्रयोजन है नैतिकता के साथ जीवन जीना, और व्यक्ति इसी को भूल जाता है। माता जी भी कहती ना, भरतेश्वर जी माता जी, कि मनुष्य का कुछ काम नहीं आता। माता जी, मनुष्य की एक चीज काम आती है बस, मरने के बाद, वो है खोपड़ी। वो भी उल्टे सीधे काम के लिए। अब प्रसंग चलो तो कहानी सुनाते। एक भिखारी पूरे बांसवाड़ा में घूमा, बोले कोई दानवीर हो तो दान देके दिखाए। बड़े बड़े सेठ, साहूकार, वागड़ की भूमि तो वैसे ही घी में डूबी हुई है। सब पूछे कोई है दान दातार जो मेरा पात्र भर दे, बस मुझे दान नहीं चाहिए, मेरा पात्र भर दे। घूमा, किसी की ताकत नहीं कि पात्र भर दे। अब बोरा जी क्या पूछा कि सेठ, आप तो सेठ जी हो, भर के दिखाओ, मानते हैं। सुनने का तेरा पात्र तो हम ऐसे ही भर देंगे, ला दे। बोले सोने के सिक्के से भरो। इन्होंने कहा हाँ, सोने के सिक्के से भर देंगे।
पात्र में जितने सिक्के डालो खाली, डालते जाओ खाली, डालते जाओ खाली। वो जो भिखारी था वो पूर्व भाव का मित्र था, देव बन के आया था इनको समझाने। बोले खाली, पूरा कोस खाली, घर के महिलाओं के जेवर खाली, संपत्ति सब रख दी, सब खाली। अशोक जी पूछते ये है क्या, इस पात्र में ऐसा क्या चमत्कार है? देखो, बोले पलटाओ, ये मनुष्य की खोपड़ी है, इसमें जितना भरो उतना खाली लगता है। तो मनुष्य की एक चीज काम आती है, उल्टे काम करने, वो क्या है? बस, बाकी कुछ काम नहीं आता। और रत्नत्रय धारण कर लो तो मरने के बाद भी वो देह पूज्य हो जाती है। बांसवाड़ा में एक बात देखना आप, जब किसी की मृत्यु होती है तो महिलाएं कभी संस्कार में नहीं जाती ना। अभी माता जी के संस्कार हुए थे तो गए थे, क्यों गए थे पता है? हाँ, रत्नत्रय धारण किए इसलिए गए थे, इन लोगों ने कुछ नहीं किया इसलिए नहीं गए। गहरी बात है, इसके पीछे वैराग्य है। कमला चढ़त न पेड़ मरघट तक, एक बहुत बड़ा वैराग का दृश्य इसीलिए बनाया गया है ताकि आप लोगों को वैराग हो सके, ताकि आप लोग को वैराग हो सके। गहराई से समझना बात को। जिस पत्नी के लिए तन दिया, धन दिया, वो पत्नी घर के बाहर नहीं जाएगी। नियम बना के रखा है पुराने लोगों ने, क्यों? बाकी लोग समझ जाओ कि जिसके लिए दे रहे वो काम नहीं जाएगी, और परिवार मरघट तक जाएगा, बस इसके बाद कुछ नहीं। मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या था और आपने क्या कर लिया? मनुष्य जन्म का प्रयोजन तप था, मनुष्य जन्म का प्रयोजन तपस्या थी, आपने कुछ भी नहीं किया। जैसे लाए थे उससे दयनीय स्थिति में वापस ले गए। गाड़ी के टायर तो फिर भी मोल्ड हो जाएं, शरीर एक बार ढला तो दोबारा बनता नहीं है, बनता नहीं है। कपिल जी आए क्या? कपिल जी शाह, सुनिए भैया, अहमदाबाद आऊं छू, सुनो भैया, मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है? ये लोग सब खाए खोए में लगे, कम से कम अपन समझ जाएं। मनुष्य जन्म का प्रयोजन है प्रीति, ना कि अप्रीति। मनुष्य जन्म का प्रयोजन प्रीति है और आप लोग पूरा जीवन अप्रीति में निकाल देते हो। बताओ, मेरे उससे बात नहीं करूंगा, मेरी उससे नहीं बनती, ये ऐसा है वो वैसा है। जीवन किस लिए मिला? इसलिए मिला है, अप्रीति के लिए मिला है। मनुष्य जन्म का सार है प्रीति। आप देखो, लोग कह रहे हैं माता जी की, बोले अलग अलग संघ के हैं, जो ये कह रहा है ना वो संघ का नहीं है। अलग अलग संघ के नहीं, हम भगवान महावीर स्वामी के संघ के ही हैं। गुरु जी सबके अलग हैं, लेकिन श्रद्धाएं सबकी एक सी है, वात्सल्य सबका एक सा है। दीक्षा के समय में अंतर है, लेकिन दीक्षा के भावों में किसी में कोई अंतर नहीं। और ये बांसवाड़ा का पंचगणक अपने आप में इतिहास है, जहां साधु एक दूसरे को देख के भागते हैं, एक जगह दूसरी जगह साधु एक दूसरे के साथ बैठ के आनंद मना रहे हैं। यही प्रतिष्ठा का अतिशय है, यही प्रतिशय का अतिशय है माता जी, यही आनंद है। और जो यहां नहीं मिले वो वहां भी नहीं मिलेंगे। मतलब जो यहां नहीं मिले वो सिद्धालय में एक में अनेक कैसे मिलेंगे? जो यहां मिल पाएंगे वही तो ऊपर मिल पाएंगे। इसलिए प्रीति से रहो आप लोग, अप्रीति से मत रहो। हम उनको नहीं जानते, हम उनको पसंद नहीं करते, वो ऐसे हैं वो वैसे हैं। करो करो राग द्वेष, संसार बढ़ाओ, करो राग द्वेष,
संजय भाई ऐसे मिलना महाराज बन के जैसे हम सब रह रहे हैं, कोई अंतर नहीं, सब ऐसे रह रहे एक ही संघ के, चाहे शैल नंदी महाराज हो, भाव नंदी महाराज हो, विशिष्ट श्री माता जी हैं, सिद्ध श्री माता जी आई हैं, प्रशस्तमती माता जी आई हैं, प्रसन्न प्रशस्तमती, सम्मित शिखर माता जी हैं, इतना सबका संग है। और भी माता जी आने वाली हैं, आप लोग थोड़ा पुरुषार्थ करो, विज्ञानमती माता जी भी आएंगी। लगना चाहिए, बांसवाड़ा में समाज और साधु एक रहते हैं। मंदिरों की व्यवस्था व्यवस्थापक की, संघ की व्यवस्था हम साधुओं की, तब आनंद आता है। देखो विकाम्य श्री माता जी कितनी मेहनत, माता जी हम सही बताएं इतनी मेहनत हम कर लेते हमारा मोक्ष ही हो जाता, जितनी विगुंजन श्री माता जी करती, अपने तो बस की नहीं है भाई साहब। हमें तो आप पेन पेंसिल डाई दो जिसमें सार है, लेकिन जो कुछ भी करना है करो, कैसे भी जहां रहना है रहो, प्रीति से रहो। जो आपके पास आए वो प्रीति लेके जाए, और जो आपके साथ रहे उसको प्रीति मिलती रहे। ये तभी तो मनुष्य जन्म का प्रयोजन सार्थक होगा। हम उनसे नहीं बोलते, हम इनसे नहीं बोलते, सगा भाई सगे भाई से बात नहीं कर रहा। सुनो, मंदिर में लाखों करोड़ों की बोली लेने तैयार है, बड़े बड़े कार्यक्रम करने तैयार है, लेकिन छोटे भाई हम तो देखे नहीं उसको, हमारा संबंध ही नहीं उससे। तुम्हारा संबंध उससे नहीं, तुम्हारा संबंध मोक्ष मार्ग से ही नहीं है। परस्पर में प्रीति का व्यवहार रखो। आपसे किसी ने कहा भैया खिसकना, तुम वहां से तो नहीं खिसके, दिमाग से खिसक गए। खिसके, हम खिसके, ज्यादा ही शौक है आगे बैठने का तो पहले आओ। इतना सारा बोलने जाए, बोल दो आओ भैया बैठो। इतना बोलने में तुम्हारा क्या चला जाएगा? अगर कोई तुम्हारे साथ बैठ जाएगा, हो सकता है उसको वैराग हो जाए। इतने समय तो काम हो जाता है, प्रीति। देखो अशोक जी, भावनाएं सबकी रहती हैं, लेकिन भवितव्यता अपनी अपनी। आपका मन था पंचगणा के बैठने का, था कि नहीं था ना? आपने कहा था निष्पक्ष भाव से समाज को एक करके बैठना। महाराज जी पहले दिन की चर्चा याद करना कि समाज को अपन को एक करके बैठना है, भवितव्यता है। कोई नहीं लोहाड़िया में बैठ जाना, ठीक है? बोलो जी तो बोलो, बस जी गुरु जी बोलो, हमें बहुत पसंद है। सौधर्मिंद्री माता पिता बनने आया था, मेरा सौधर्मिंद्र बनना है आपको तो जी गुरु जी। अब बताओ कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है? अब वो जो नीचे पीछे बैठे ना, वो कह रहे महाराज जी हमारा तो पैसा वसूल, हाउसफुल। पिक्चर का ट्रेलर देख करके आए थे, पिक्चर सुपर हिट। अब आपस में प्रीति से रहो। अब जितने लोग पंचगणा के बैठे ना, एक दूसरे के साथ प्रीति से रहना। जब भी एक दूसरे को देखना, ऐसा लगना चाहिए एक परिवार के हैं। साधुओं के जब चातुर्मास होते हैं तो देखना, जो लोग महीनों महीनों नगर में रह के भी एक दूसरे से नहीं मिलते, वो भी आपस में मिलने लग जाते हैं। क्यों, कैसे मिल जाते हैं? कि गुरु प्रीति से रहते हैं, आपको प्रीति से रखते हैं। हम लोग बहुत प्रीति से रहते हैं। केकड़ी वाले आए ना, जयपुर, केकड़ी, भीलवाड़ा और किशनगढ़, भोपाल, इंदौर, सबसे एक बात कह रहा हूं भैया, आप लोग आओ और हम लोग सब अलग अलग कमरे में मिलें, एक दूसरे से बात नहीं करें तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? हम लोग छोटा सा कमरा क्यों ना हो, एक साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, तो आप क्या बोलते हो? हाँ यार महाराज लोग सब एक साथ हैं। और ये माता जी बैठी ना, बूढ़ी बूढ़ी माता जी, कहाँ गई अपनी? देखो ये उपदेश देती नहीं है, लेकिन इनका उपदेश मिलता। जब ये आशीर्वाद देती है ना, तो पांचों उंगलियों को जोड़ के थोड़ी झुका के देती है। आचार्य विमल सागर जी ऐसे आशीर्वाद देते थे। माता जी याद है? उनका यही था, ऐसा करते थे वो, ऐसा, और थोड़ा झुका करके। मैंने पूछा आचार्य विराग साहब से कि वो ऐसे ही क्यों देते थे?
जितनी फोटो हो वो ऐसे ही देते थे। तो वो बोले अच्छा विराग सागर जी कि बोले वो उपदेश भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे कि बिखर के मत रहो, साथ में रहो, थोड़ा झुक के चलो। तब तो जीवन तुम्हारा सार्थक है। अप्रीति से जी के तुमने किया क्या? काश आप लोगों के अंदर एक प्रीति का गुण आ जाए। मेरा विश्वास है भारत में जैन दर्शन पहले चतुर्थ काल जैसा हो जाएगा। लोग हमसे कहते कि आप लोग साधु साधु एक नहीं होते। भैया हम तो सब एक ही बैठे हैं। माता जी को प्रवचन करे तो माता जी बोले नहीं आप कर दो। आज विकाम में श्री माता जी को प्रवचन करते बोले नहीं नहीं आप ही करो, आप ही करो। ये क्या है? इस संघ की एकता है। और यही आचार्य भगवंत पूर्वाचार्य सिखा के गए हैं। ऐसे ही वत्सल रत्नाकर नाम नहीं था। उपाधियों के अनुरूप होना भी तो चाहिए। आचार्य भरत सागर जी मर्यादा शिष्योत्तम, और किसी के ऊपर उपाधि जमी नहीं आज तक। क्यों? दीक्षा के बाद से अंतिम समय तक गुरु को उन्होंने छोड़ा नहीं। कठिन है, बहुत कठिन है। भाग्य मिलना भी कठिन है। कभी कभी लगता है कि योग्यताएं अच्छी नहीं होती। हाँ, जब तक घर पे रहो, पिताजी की दुकान में बैठो, कितना सुकून है। पिताजी अलग से दुकान खुलवा दे, फिर देखो। हाँ, अब ये बड़े सुकून में। सुल्लक जी हमारे तो मज्जा नहीं लाइफ, कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्या करना है, लगी तो है सब। काम करेगा अगला, बने रहो पगला। सबसे अच्छा सूत्र है कितने किलोमीटर चलना है, कब बिहार है, कहाँ जा रहे हैं, अपने काय की टेंशन। पिछी का मंडल उठाओ, चल दो। क्यों सुल्लक जी? टेंशन किसकी? बड़े की। बड़े के ऊपर डलती चटनी, बड़े के ऊपर के ऊपर डलती मिर्ची, बड़े को तला जाता है, बड़े को फुलाया जाता है, बाकी सब एंजॉय। लेकिन सुनो, कुछ भी हो आपस की प्रीति नहीं जाना चाहिए। सबका अपना अपना जीवन का दायित्व है, उसको निभाना चाहिए। इसलिए मनुष्य जन्म का प्रयोजन प्रीति है, अप्रीति नहीं है। अब आज एक काम करना, जिससे बात नहीं होती उससे कर लेना। कभी किसी ने धक्का मारा हो, बुरा बोल दिया हो, गाली दे दी हो, उससे मिल आना और बोलना भैया जय जिनेन्द्र, ओम डिलीटाय नमः, हिसाब चुकता, आज से वापस वैसी मैत्री है। तब तो बात है। नहीं तो मतलब क्या? मनुष्य जन्म लेकर के किसी भी छोटी बात को गठान बना के रखोगे तो क्या मतलब? धागे में लगी गांठ तो फिर भी खुल जाए, बाल में लगी गांठ नहीं खुलती है ना। फिर तोड़ना पड़ता है। देखो, इसलिए सुलझा के चलो। क्या करो? देखो, आप एक काम करना, एक्सपेरिमेंट कर लेना। एक लंबा धागा लेना, उसको तोड़ना। क्या करना? तोड़ना, फिर गठान लगा लेना, हाथ फेरना, उसको गठान महसूस होगी ना। ऐसी अप्रीति रहती है, गठान महसूस होती है। तोड़ दो उस गठान को और धागे को मंज दो, फिर धागा एक हो जाएगा। बढ़िया प्रीति से। आपको लग रहा है कोई आपसे अप्रीति करता है, बात कर लेना चल के, भैया आप क्यों गुस्सा हो रहे हो, हम आपके ही तो हैं। फिर भी कोई नहीं माने, सो नहीं माने, फिर ओम इग्नोराय नमः। प्रयास करना, फिर मध्यस्थ हो जाना। कोई हमें चाहे तो हम उसे बड़े दिल से चाहते हैं, और कोई हमें छोड़ के जाए हम बड़े दिल से छोड़ते हैं। हाँ, अगर तुम हमें छोड़ के दरवाजा बंद करके गए हो तो तुम बाहर से लगाओ और हम अंदर से लगाएंगे। ना तुम बुलाओ ना हम बुलाएं। और जब खत्म करो तो ढंग से ही करो फिर, लेकिन प्रीति के साथ, अप्रीति के साथ नहीं, द्वेष भाव के साथ नहीं। हम तो अगर कोई हमें छोड़ के जाए तो मैं एक बार रोकने का प्रयास करता हूँ, फिर बोलता हूँ ठीक है भैया, क्योंकि जिसको छोड़ना होता है वो पहले ही छोड़ चुका होता है। जाता बाद में, जाता बाद में, जिसको छोड़ना होता है पहले छोड़ देता है। और फिर धीरे से एक बात हम कह देते हैं उसको कि अब न तुम आते हो न तुम्हारी यादें आती हैं, लग रहा है हमारा मन कहीं और लग रहा है।
संबंध आपको अगर कोई नहीं भी रखना चाहता नहीं रखे, लेकिन उसके प्रति द्वेष भाव तो मत रखो। नमन भाई, जीवन बहुत कीमती, बहुत छोटा है, क्या पता कब व्यक्ति क्या परिणाम लेकर के चला जाए, इसलिए सबसे प्रीति के साथ रहो। कल क्या होगा हम नहीं जानते, लेकिन प्रीति के साथ रहोगे तो बहुत अच्छा होगा। मनुष्य जन्म में एक काम आप लोग जरूर करना मेरी तरफ से, बड़े बड़े दान दो ना दो, छोटे छोटे दान करते रहना। मतलब कैसे? परोपकार के, दया के। कभी अनाथ आश्रम चले जाओ, कभी वृद्ध आश्रम चले जाओ, कभी गौशाला चले जाओ, कभी कत्ल खाने जाके वहां से जानवरों को खरीद के लाके बचा दो। भले ही वो 1 घंटे जी जाए, मरणासन अवस्था में भी क्यों ना हो, फिर भी वो 1 घंटे जी जाए, नमोकार सुनाते रहना। मेरा विश्वास है नमोकार सुनाते रहोगे ना तो भी उसका कल्याण हो जाएगा, और वही तुम्हारा भविष्य में मित्र बन के आएगा। नाम सुना आप लोगों ने छत्रचूड़ामणि ग्रंथ का? जीवनधर चरित्र पढ़ा ना माता जी? एक मरते हुए श्वान को नमोकार सुनाया। चुलक जी, किसको? मरते हुए श्वान को। श्वान समझते ना, भौंकने वाला जानवर, इंसान नहीं। कुछ इंसान भी मिलते वैसे हमको, पंचेंद्री मच्छर भी मिले, पंचेंद्री श्वान भी मिले, हम सबसे बच के रहते हैं। हाँ, वो सामने से खुश, पीछे से फुस। पंचेंद्री सांप भी मिले मनुष्य जाति के। ये विचित्र प्रजाति पंचम काल में मिलती है, अपन तो विषय पर आते हैं। श्वान को नमोकार सुनाया, उसके प्रभाव से वो यक्ष हो गया, और उस यक्ष ने जीवन भर उस जीवनधर की मदद करी। जीवन भर, जीवन की अंतिम सांस तक। आप सोचो, एक छोटा सा उपकार जीवन भर काम आया। अपन भी कभी कीड़े मकोड़े रहे होंगे, चीटी रहे होंगे, गुरुजी ने पीछे से उठा के मार्जिन के किनारे रखा होगा, अपन को प्रीति का भाव आ गया, सो अपन उनके पीछे लग गए। इसलिए परस्पर प्रीति, खासकर जिनको भी गुरु बनाया है, अपने गुरु के प्रति प्रीति रखना। किम विषम, किम विषम, किम विषम, जीवन में विष क्या है? अवधीरिता गुरुवा। जो गुरु का तिरस्कार करता है, जो गुरु का तिरस्कार है, वही विष है। गुरु के साथ अनुसार जियो, आनंद से रहो, प्रीति से, लेकिन अप्रीति से नहीं, प्रीति से। और आगे कह रहे हैं, मनुष्य जन्म का प्रयोजन हठाग्रह नहीं, सरलता है। हमने तो जो सोच लिया हम तो ऐसे ही रहेंगे, नहीं नहीं, सरल रहो। तूफान आता है ना तो घास कभी नहीं उखड़ती, बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं, जो अकड़े रहते हैं वो टूट के गिरते हैं। देखो, आप कभी राजस्थान के किसी मंदिर जाओ, पुराने घरों में जाओ, तो कैसे जाना पड़ता है? हाँ, जितना बड़ा आदमी होता है अशोक जी, उसको उतना झुक के चलना चाहिए, उतनी सुरक्षा रहती है। मैं तो कहीं भी जाऊं थोड़ा झुक के चलता हूं। झुक के चलने से क्या प्रयोजन है? झुक के चलोगे तो सब तुम्हारे बन के रहेंगे। मेरे नजरिए से बड़ा आदमी कौन है? रोचक, जिसके सामने किसी को छोटा महसूस ना हो, वही बड़ा आदमी है। और जो दूसरे को छोटा महसूस करा दे कि तुम तो छोटे हो, तुम तो छोटे हो, वो बड़ा नहीं हो, बहुत छोटा है। हमारी जितनी उम्र हो गई ना, उतना समय माता जी को मोक्ष मार्ग में हो गया है। सही ना माता जी? अब ये 39 के हैं, माता जी को 40 साल हो गई है। अब माता जी तो पुरानी हो गई ना, तो जय नहीं बोलना चाहिए ना? बोलो नहीं, ये सरलता है। एक माता जी, हमको माता जी ऐसी भी मिली, मैंने उनसे बोला कि मैं तो इस चातुर्मास में पंडित जी साहब से पढ़ने आया हूं। सो कहती, हाँ अभी पढ़ने की जरूरत है आपको, अभी तो 10-11 साल ही हुए दीक्षा लिए। पंडित जी साहब मेरे को देखते, रतन लाल पंडित जी, इंदौर वाले अपने,
बोले मुनि महाराज, बेटा विशाल सुनो, मुनि महाराज को नमोकार बस भी आता हो तो भी वो आरिका माता जी से बहुत बड़े हैं। अगर आरिका माँ को 11 अंग का पार्टी भी, आरिका 11 अंग की पार्टी हो सकती है अधिक से अधिक। अगर आरिका माँ 11 अंग की पार्टी है, द्वादशांग में से इतना ज्ञान है उनको, फिर भी एक दिन के दीक्षित मुनि हैं, उनको केवल नमोकार आता है, फिर भी मुनिराज पूज्य हैं। सही ना माता जी? ये कैसे, ये भाव कैसे आते? सरलता से। आजकल तो हट का जीवन चल रहा है, दूसरे को हटाओ, आगे घुस जाओ, कितनी कुछ कर लो भैया, कुछ भी कर लो। वो मेरे को बोले कि हम बहुत पुराने दीक्षित हैं, मैं समझ गया, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, मैंने खजूर हो तो फिर भी फल है, तुम तो ठूठ हो। कहा नहीं, मैंने सोचा मन में, तुम ठूठ हो, न छाया दे पाओगे न फल दे पाओगे, एक दिन कोई मंचा आएगा आग लगा देगा, खत्म। जो झुक के चलता है वो बड़ा आदमी होता है। हाँ, हम ऐसे भी आचार्य भगवंतों से मिले हैं जो हमको ब्रह्मचारी अवस्था में हार दे चुके। देखना, आप याद करो भैया, प्रमेश सागर जी छिंदवाड़ा में, आचार्य गुणभद्र नंदी जी छिंदवाड़ा आए थे, और वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे, मैं मुनि अवस्था में था। मैं नागपुर उनके घर पे आहार करके आया था, तो आहार करके जूनी शुक्रवारी है ना, वहाँ उनके घर से वो आहार कराने ले गए, बढ़िया उन्होंने श्रद्धा से आहार कराए। गुरु जी के पास गए, अकस्मात गुरु की समाधि कारण उनकी दीक्षा होकर उनको आचार्य पद मिला। कहानी ऐसी थी। एक दिन पहले तो अब आचार्य नहीं थे, एक दिन बाद मुनि से सीधे आचार्य बन गए। उनकी गुरु की दृष्टि, उससे हमें क्या करना। भगवान भी तो पेटी से खुलते हैं और 4 दिन बाद भगवान बन जाते हैं। महिमा किसकी है? संस्कारों की, हट की नहीं है। मैंने उनको नमस्कार किया, माता जी हम उनकी अगवानी करी, 1 किलोमीटर अगवानी करी, मैं जमीन में बैठ के भक्ति पढ़ी। वो कहते नहीं नहीं ऊपर आओ आप। मैंने कहा नहीं महाराज, आचार्य आप बोले, मैं तो अभी का हूँ। मैंने कहा मूर्ति जयपुर से आती है, 1 दिन में प्रतिष्ठित हो जाती है, फिर भगवान होते कि नहीं? आपके संस्कार हो गए, आप आचार्य। अभी उपाध्याय भगवंत बहुत सारे मिले थे भट्टाचार्य महोत्सव में, सबकी आगवानी करी, सभी भगवंतों को सिंहासन लगाया। हम उनसे बड़े थे दीक्षा में, फिर हमने कहा नहीं आप तो सिंहासन में ही बैठोगे। क्यों? हम लोगों की दीक्षा हुई तब वो क्षुल्लक थे। हमने कहा नहीं, महिमा तो संस्कार की है, और गुरु जी ने यही संस्कार दिए, जो बड़ा है उनसे झुक के मिलो, जो छोटे हैं उनसे हृदय खोल के मिलो, सरलता रखो। भारत में अगर जिन शासन को फिर से जयवंत करना है, साधुओं को फिर से सरलता लाना पड़ेगी। अब 2-4 साल से तो आई गई है और आ जाएगी, क्योंकि जिन शासन एक ऐसा समुद्र है, बोलूं क्या, सुन रहे हैं आप लोग? जिन शासन एक ऐसा समुद्र है जो अपने बीच में कीचड़ नहीं रखता, लहरों से उठा के कचरा किनारे कर देता है। सो जिन शासन में जो भी दीक्षित हैं, हो रहे हैं, हो चुके थे, आगे होंगे, जो चाहते हैं, हठाग्रह के साथ मुनि मत बनना, सरलता के साथ बनना। और सरल वही होता है जो पंथ और संतवाद से दूर रहता है। इसलिए हम एकदम रिलैक्स रहते हैं। हर मंदिर वाला हमको ले जाता है, क्योंकि उन्हें पता है इन्हें कुछ बोलना ही नहीं है। भाई प्रसून, कोई हमको अगर शांति धारा में नहीं बुलाए ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ। क्यों? 15 मिनट बच्चे, चलो भैया अपन कुछ और स्वाध्याय करेंगे। अब बुलाए सो चलो भैया बैठो भैया शांति धारा करो भैया। हम करते तो इच्छा से ही है, लेकिन साधु कार्य हम तपाश्रुते, हम अपना करें आप अपना करो। लेकिन श्रावक को लगता है गुरु जी की सन्निधि में हो तो अलग आनंद रहता है। आप सोचो कि इस पंचकर्म में अगर गुरु जी हो तो फिर क्या आनंद, और ही आनंद होता। इसलिए अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना, सरल बनना। और गुरु जितना सरल होते हैं, उनसे शिष्य उतने ही ज्यादा सरलता सीखते हैं। आप आचार्य विमल सागर जी की महिमा देखो। भाव नंदी महाराज जी हैं क्या? महाराज जी आजकल साधु तो साधुओं को लेने नहीं जाते। बोले क्यों? कब के दीक्षित हैं? अरे ठीक है, अभी के तो हैं, आ जाएंगे।
आचार्य विमल सागर जी लेने गए थे आचार्य विराग सागर जी को, वो सब मुनि थे वो। क्यों लेने गए थे महाराज जी? जब उन्होंने पूछा विराग सागर महाराज जी ने, आचार्य जी आप हमें क्यों लेने आए हो? बोले तुमको लेने नहीं आए, मुनि महाराज को लेने आए। तुम शिष्य बाद में हो, मुनिराज पहले हो। ये उनकी लघुता, और इसी लघुता से वो प्रभुता को प्राप्त हुए। अप्रमित सागर जी दोहा याद है क्या? लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर, जो प्रभु बनना चाहते लघुता धार जरूर। फल अगर वृक्ष में आए और वृक्ष ना झुके तो काहे का वृक्ष? इसका मतलब साफ है, फल नहीं आए, अभी फल नहीं आए, झुक गया है तो फल आए। शत्रु के प्रति जो मित्र का भाव है वही जन्म का प्रयोजन है। कठिन है। कोई कुछ बोल देना तो वो घाव दे दे तो चल जाएगा, मिट जाता है, वो शब्द दे दे तो रह जाते हैं। इसलिए भैया हठाग्रह नहीं, सरलता। और कह रहे हैं मनुष्य जन्म का एक और प्रयोजन है, वो है व्यसन का त्याग और प्रसन्नता से राग। व्यसन नहीं, प्रसन्न रहो। थोड़ा मुस्कुराइए, हंसना नहीं है, थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुरा लो भैया थोड़ा। हाँ विशाल भी थोड़ा मुस्कुरा लो, आप ठीक लग रहे हैं। लड्डू थोड़ा मुस्कुरा लो। हाँ चुल्लू जी तो हमारे मुस्कुराते ही रहते हैं। थोड़ा मुस्कुराइए, अपने जीवन को अच्छा बनाइए, अपने शत्रु को थोड़ा जलाइए, थोड़ा मुस्कुराइए। मुस्कुरा के जीने में क्या चला जाता बताओ आप? कई लोगों के चेहरे ऐसे देखे हमने कि वो अगर पुद्गल कर्म सोचता होता, वो सोचता था कहाँ फंस गए पागल के बीच में, हंसता ही नहीं है। उनको बोलो कि भैया आपको इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया है, हाँ हाँ ठीक है, कितनी अच्छी खबर दे दो, अच्छा अच्छा। अरे थोड़ा मुस्कुराइए, अपने जीवन को मुस्कुरा के जीना, प्रसन्न होकर जीना, किसी के ऊपर हंस के नहीं, खुद खुश होकर के जीना सीखो। कपिल भाई आप जितने बच्चों को आईएएस बनाओ, उनको हमारी तरफ से एक बात कहना, क्या? मुस्कुरा के जीना। कैसे? मुस्कुरा के, थोड़ा मुस्कुरा के जियो। और थोड़ा मुस्कुरा के जियोगे तो बहुत कुछ जी लोगे, बहुत कुछ पालोगे। प्रसन्न होके रहो। आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने रत्नकंठ शावकाचार्य में कहा है, प्रसन्न धिया, साधु सामायिक करे तो प्रसन्न होकर के। बेचारे महाराज, सुनना शब्द क्या, बेचारे महाराज, अरे यार बेचारे महाराज को तकलीफ है। अरे ऐसा शब्द मैं कभी सुनू ही नहीं। तकलीफ जहां हो तो हो, लेकिन बाहर मुस्कुराहट रहना चाहिए। शो मस्ट गो ऑन। जीवन की तकलीफें माता जी चलती रहेंगी, एक जाएगी दूसरी आएगी, उनको जीवन का हिस्सा मानो, मुस्कुरा के जियो। आओ वेलकम, आ जाओ। होली खेली ना? नहीं खेली? ससुराल में होली खेली विकेश? नहीं खेली? जब होली होती ना, होली तो क्या होता है, एक दूसरे को पकड़ो, रंग लगाओ, बड़ा मजा आता है। नहीं खेली होली आप लोगों ने? होली खेली है? और किसी को रंग लगाने जाओ, वो ऐसा खड़ा हो जाए, लो लगाओ लगाओ लगाओ, लगा लो लगा लो, मजा ही नहीं आएगा। मजा ही नहीं आएगा जब तक वो छटपटाए, तब तक मजा नहीं आता। कर्म भी ये देखता है, तुमको दुखी करने आ रहा हूं, तुम दुखी हो रहे हो तो और चिपकता है। तुम एकदम शांत हो जाओ, मुस्कुराओ, बोलेगा गलत एड्रेस पर आ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुरल काव्य ग्रंथ में आचार्य भगवान लिखते हैं, हसन भव पुरो भागी विपत्ति नाम समागमा विपदाम ही जय हाशा स्वभाव तो प्रबलो मता। बहुत सुंदर श्लोक है। और मैंने मन बनाया है कि जैसा कुरल काव्य लिखा है, इस चातुर्मास में ऐसा ग्रंथ एक लिखूंगा, 1000 श्लोक का प्राकृत में। अप्रमित सागर जी, अब आपकी जिम्मेदारी है समय दिलवाने की हमको पब्लिक से। हाँ पब्लिक से समय मिले तभी तो लिखेंगे हम। लेकिन बांसवाड़ा का भी इतिहास है, हमारे 6-6, 8-8, 10-10 साल पुराने ग्रंथ हमने यहाँ पूरे कर लिए। यहाँ के श्रावकों ने परेशान नहीं किया, बहुत सेवा करी, खूब वैयावर्ती करी,
लेकिन किसी ने परेशान नहीं किया। हमारी तो खूब पढ़ाई हुई, प्रसन्न दिया मुस्कुरा के। आप तो खुश हो, जितना खुश रहोगे उतना अच्छा रहेगा। दिल्ली के चौराहे पर, कोई दिल्ली से आया क्या? दिल्ली के चौराहे, ओ सीए साहब, अच्छा दिल्ली से आया क्या भैया? सीए साहब, हाँ आप ही से कह रहे भैया। दिल्ली के चौराहे पर एक भिखारी चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, ए भाई कुछ दे दो, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। कोई देखा ही नहीं रहा उसको। उसने गूगल से पूछा, हेलो गूगल, हाउ टू अट्रैक्ट पीपल। गूगल ने श्लोक उठा के दे दिया कुरल का क्या, हसन भव पुरो भागी, मुस्कुराइए, जितना खुश रहोगे कर्म उतनी जल्दी लौटेगा, लोग तुमसे जुड़ जाएंगे। उसने फोन बंद किया, हंसना चालू किया, पब्लिक आ गई, भीड़ जुड़ गई। लोग बोले क्या हो गया क्या हो गया? बोले समझ में आ गया भैया, दुख में दुखी रहो कोई साथ नहीं देता, खुश रहो सब साथ हो जाते हैं। कितनी बड़ा कर्मोदय आए, आप सिर्फ मुस्कुराओ, सिर्फ मुस्कुराओ। जितना प्रसन्न रहोगे उतना सुखी रहोगे। विपत्ति के समय आपकी मुस्कुराहट ही आपका मित्र है, दुनिया में कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। तुम जितना दुखी होगे वो रंग लगाने वाले मित्रों की तरह चिपकेगा कर्म। तुम सिर्फ मुस्कुराओ, छोड़ के चला जाएगा। मुस्कुराइए। आचार सारे ग्रंथ है माता जी, आचार्य वीर नंदी स्वामी सिद्धांत चक्रवर्ती, आचार्य भगवान वीर नंदी स्वामी का, उसमें एक बात लिखी, बड़ी गहरी बात थी। गुरुजी ने हम लोगों को ब्रह्मचारी अवस्था में पढ़ाया था। उसमें बहुत सुंदर बात थी। एक बात उसमें आई, परिचय सहन कैसे करेंगे मुनिराज, अलाभ परिचय कैसे सहन करें। माता जी क्या सुंदर चित्रण है। एक मुनिराज आहार पे गए और रास्ते में पंच इंद्रिय मृतक जीव मिल गया, उपास हो गया। गर्मी का मौसम, गला चिपक रहा, शरीर तड़प रहा। अब महाराज बैठ के शरीर से बात करते सामायिक में कि देख भाई, मैं तो तेरे लिए भोजन लेने गया था, मैं तो खाता ही नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो खाता ही नहीं हूं, मैं तो तेरे लिए भोजन लेने गया था। लेकिन अब क्या बताएं, तेरे भाग्य में नहीं था तो ऐसा अंतराय आ गया, अलाभ हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, मैं तुझे पानी पिलाता हूं, तू समता का नीर पी। ऐसे वचनों को सुनकर के प्रसन्नता आती है। जितने आप प्रसन्न रहोगे उतनी समस्याएं मिट जाएंगी। केस लॉन्च हो भाई ब्रह्मचारी लोग सुनो, सब माता जी केस लॉन्च करती है ना, सबसे बड़ा अनुभव होता है केस लॉन्च का तुमको। जहां तुमने बोला अब तुमको 1 घंटे तक होगा। सुनना कैसे, किसी ने गांजा पिया कभी? अरे गांजा पिए को देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं देखा। मनीष तुमने तो पिया होगा। अच्छा भांग पिए? भांग अब बता दो, चलो भांग नहीं पी, ऐसा हो ही सकता है इतनी बड़ी समय कोई तो एक आध ईमानदार हो। अच्छा चुल्लक जी के बड़े भैया हैं, सुनो अब चुल्लक जी कह रहे बड़ा मजा आया था। ओ भैया बड़े सिंह जी सुनो, भांग पी ली किसी ने, अब उसके बाद क्या होता है, 1 रोटी खाई तो बस आन दो। हम कलकत्ता गए व्यापार के लिए, जब मेरी उम्र होगी उस समय 18 साल, तो व्यापार के लिए कलकत्ता गए। तो वहाँ बेलगछिया से निकले हम लोग, तो मैंने कहा अपन दूध वगैरह पी लो यार, कचौड़ी खा लो। फिर वहाँ रास्ते में कुछ नहीं मिली तो उसने कहा सादा दूध, मतलब केसर वाला दूध, मसाले का दूध। तो अपन ने कहा अपन तो भाई कूल ड्यूड है, अपन तो केसर वाला पिएंगे भाई। साथ वाले ने कहा भैया मसाले का पिला दो, तो उसने पी लिया। हम लोग थोड़ी आगे पहुंचे, वो कहता है यार भूख लगी है। वो कहता है जी 3 बसें एक साथ क्यों चल रही है? मैंने कहा 3 तो चल ही नहीं रही है, डबल है या ट्रिपल क्यों दिख रही इसको। थोड़ी आगे का बोले देखिए आदमी उड़ क्यों रहा है। मैंने कहा पागल जैसी बातें कर रहे हैं, हमें क्या पता कि मसाले में क्या था। फिर हम लोग गए होटल, खाना खाया। सो भाई साहब उसने रोटी चालू करी, 10, 15, 20, 30। मैंने कहा कुछ भूत तो ही लग गए इसको भाई साहब। अब मैंने रिकॉल किया तो कोई बसें उड़ रही, मैंने कुछ भूत लग गए भाई साहब इसको। साथ वाले जो थे बोले क्या हो गया? मैंने कहा जो और भी लोग थे, मैंने कहा ये 30 रोटी खा ली, 5 से ज़्यादा कौन खाता है? अरे बोले तुमने दूध पिया क्या? मैंने कहा कौन सा? हमने कहा इसने मसाले वाला, हमने केसर वाला। बोले मसाला इन्हें भांग।
ओ भैया सिंह जी उसने तो बढ़िया, वो उसको पकड़ा हम लोगों ने, रुको रुको अभी रोटी बन रही है, धर्मशाला में ले कमरा बंद किया। सुबह उठ के वो कहता है पेट दुख रहा है, मैंने कहा जाओ 30 रोटी पक गई तुम्हारी पूरी। फ्रेश फ्रेश हुआ, अच्छा लगा उसको, हाँ चलो भाई ठीक है। भांग पिए आदमी तो कोई होश नहीं रहता, जो एक बार कर ले उसकी धुन चढ़ती है, समझ रहे हो। केस लॉन्च में भी यही तरीका है, तुमने एक बार मुस्कुराया तो मुस्कुरा के कराओगे, जहां तुम एक बार रोए तो फिर रोते रहोगे। बस केस लॉन्च हो, मुस्कुराना चालू करो। यस मैं अपने मोक्ष मार्ग की अंतिम परीक्षा देने जा रहा हूं, अब डिग्री मिलेगी, मैं निर्गंत बनूंगा, स्नातक बनूंगा, समझ लिया। और तुमने कहा अरे बाप रे, ए दद्दा, ए बौरी, फिर खत्म। फिर महाराज बोलेंगे भैया बुलाओ उसका छोरा, चलो आप रही हो। अंतिम परीक्षा, कठिन परीक्षा क्या है मोक्ष मार्ग की, क्या है, लेकिन पक्के होके कच्चे होके नहीं। मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छे। संजय भी एकदम मजबूत होके केस लॉन्च कर लिए, अरे फिर तो अब कुछ बचा ही नहीं। ऐसा नहीं हो कि रस्सी वस्सी लेके रखना पड़े, हाथ पैर बांधने भाग नहीं जाए ब्रह्मचारी, सही है। पक्के होकर कि मेरा निर्णय, अगर आप अपने मन से केस लॉन्च कराओगे कभी तकलीफ नहीं होगी, जबरदस्ती करवाओगे बहुत तकलीफ होगी। मन बना लो कि मुझे तो भगवान बनना है, अनादि से पाप किए उसका क्षय ऐसे ही होगा। लेकिन कैसे, प्रसन्न हो गया। आजकल का व्यक्ति व्यसन में लगा है, आप लोग व्यसनों में लीन होते जा रहे हो। बच्चों, संघवी जी बच्चों, भैया बचाओ, लोगों को बचाओ, अपने समाज में जागरूक करो लोगों को। वो आजकल सिस्टम आ गया, वीडियो गेम खेलो, रॉकेट उड़ाओ और घर बिकाओ। सॉरी, रॉकेट उड़ाओ संपत्ति मिटाओ। नियम है, पुराने लोग कहते थे खेलने वाला हमेशा हारता है, खिलाने वाला हमेशा। इसलिए भैया सब व्यसनों से हटो, ईमानदारी से पैसा कमाओ, मेहनत से कमाओ, टिकेगा। किससे? सॉरी बेटा, मेहनत का पैसा सुगंध देगा लंबे समय तक। बिजनेस में रिस्क रहती है, लेकिन देखो जो शॉर्टकट से कमाते हैं उनका शॉर्टकट से जाता भी है। इसलिए देखो, व्यसन मत करो, प्रसन्न रहो, मुस्कुराइए, थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ नमन, मुस्कुराओ, तुम्हारी मूंछें और ऊपर हो जाएंगी। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, अपने शत्रुओं को थोड़ा जलाइए, मुस्कुराइए। कर्म शत्रु हैं, उनको देख के जलाओ, जलाओ, खूब जलाओ कि तुम आओ, तुम क्या कर लोगे हमारा, हम सब देख लेंगे। लेकिन हम मुस्कुराहट नहीं छोड़ेंगे। जो अंतिम समय तक मुस्कुराहट रखता है, चेहरे में प्रसन्नता रखता है, उसकी आने वाली गति अच्छी होती है। और जो रो रो के जाएगा उसका क्या है। देखो नियम है, माता जी समाधि कराई ना बेकाम में, श्री माता जी, अंतिम समय एक आंसू निकलता है आंख से। अंतिम समय आंख से एक आंसू निकलता है, वो रो नहीं रहा है, छपक जो है वो रो नहीं रहा है, वो शरीर संकेत दे रहा है कि अब तुम सबको रोना है। आंख से आखिरी बूंद निकलती है, मतलब अब शरीर का पानी समाप्त है। वो रो नहीं रहे हैं, शरीर संकेत दे रहा है अब घंटे बचे, मिनट बचे। ऐसा ही होता है। तो जब भी जाना तो कैसे जाना, एक तो वादा तो कर सकते हो, एक नियम तो ले सकते हो। पुण्यांश भैया कहाँ है, एक वादा कर देना हमसे, इधर आओ, पंचकणक में कुछ तो भेंट दो हमारे लिए। इन सबको टीका किया, सम्मान किया, हमारे लिए क्या किया तुमने बता। हम टूटे पैर चल के आए यहाँ पे, ऐसे आओ, इधर आओ, एक गुरु दक्षिणा। पक्का याद रखोगे तो कि जब अंतिम समय आएगा, अवस्था कैसी हो, मुस्कुराहट के साथ जाएंगे। पक्का पक्का, बस ये गुरु दक्षिणा दे देना। हाथ में पिची रहे, अंदर नमोकार के प्रति श्रद्धा रहे, आशीर्वाद। और सुनो, कितनी पंचकर्म करा लो, आदमी सब भूल जाएंगे। कमेटी वालों को तो चाहिए माल, सो माल आ गया तो भैया जी अच्छे, नहीं तो ऐसे ही है। पब्लिक आ गई तो महाराज अच्छे,
ये तो ठंडे हैं। सही है माता जी, हम तो बहुत प्रैक्टिकली हैं लाइफ में, इसलिए इन सब के लिए मत जीना, अपने लिए जीना, और जो तुम्हारे लिए जिए उसके लिए जीना। तभी तो भक्त शिरोमणि कहलाओगे। आचार्य विमल सागर जी भक्तों का पूरा ध्यान रखते थे। धरियावद में गुरु माँ आचार्य का विशुद्ध मती माता जी की समाधि हुई थी। मैं बोलूंगा भक्त शिरोमणि थी। अपने भक्तों को उन्होंने भगवान बनाने की प्रक्रिया से जोड़ा। हम बचपन से उनसे जुड़े थे ना, इसलिए नियम पक्का है ना। क्या मुस्कुरा के, कोई कितने ही तुम्हें कुछ भी बोले कोई बोले तुम्हें दिमाग नहीं, बोले आपके साथ खड़े, इसका मतलब क्या है, दिमाग है ही नहीं। सीधे कोई कुछ भी बोले मुस्कुराओ, 2-3 बार से ज्यादा नहीं बोल पाएगा वो। हाँ पुष्पेन भाई, कोई बोले तुम्हें दिमाग नहीं है, मुस्कुराना, बोले तुम ऐसे हो 2-3 बार बोले, बोले पागल है चला जाएगा, तुम मुस्कुराते रहना, वो टेंशन में तुम खुश हो। समझ गए, ये जीवन का प्रयोजन है, तब जीवन सार्थक, वरना जीवन निरर्थक। ऐसा इस जीवन में अपने उतारना, शेष आगे देखेंगे। अब भगवान ऋषभ देव की बारात निकलने वाली है, आज और खिला लो, 2 बजे तक देख लो। आप सब यहां से सीधा भोजनशाला में जाओगे, है ना? हाँ वो कह रही हाँ पीछे से वो माँ कह रही हाँ हाँ सही है, हाँ भूख लगाई। 10 बजे के बाद समझ में नहीं आता। सुनो, रागियों की बारात में कई बार नाचे हो, आज बैरागी की बारात में नाचना। आज वैरागी की बारात में जम के नाचना, और ये सोच के नाचना रागियों की बारात में नाचा है, कर्म बंद किया है। आज बैरागी की बारात में नाचेंगे, कर्मों का क्षय करेंगे। ठीक है? कितने लोग हैं जो बारात में नहीं जाएंगे? बोलो, हम सब भगवान की बारात में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाओ ईमानदारी से। हम भगवान की बारात में, आप लोग नहीं जाओगे, खाने आए हो, खाना खाने आए हो। नहीं, खत्म नहीं होगा, चिंता नहीं करो, बहुत व्यवस्था है। गुरु जी के आशीर्वाद से रीमकार क्षेत्र अक्षीण रहेगा। आप सबको भगवान की बारात में आने का आमंत्रण है। कितने लोग आएंगे? ईमानदारी से हाथ उठाओ, पूरा उठाओ। चोरी कर रहे क्या? हाँ, जो नहीं जाएंगे उनका पुण्य उनके साथ। लेकिन आप सब भगवान की बारात में आनंद लेना कि एक बार भगवान ऋषभ देव की बारात में भी नाच लो, सौदरमिंद ने जिसकी व्यवस्था की हो, बढ़िया आनंद से। और फिर मध्याह्न में भगवान की दीक्षा होगी। दीक्षा देखते समय हाथ जोड़ लेना, एक ही भाव बनाना, भगवान अंतिम समय आए हमारी भी निर्वाण दीक्षा हो जाए। भगवान महावीर स्वामी की खूब। महाराज ये बताइए, ये प्रवचन है या कोई जादू है? क्या सम्मोहित हो जाते हैं सारे के सारे सब लोग जब ये वाणी खिरती है। अद्भुत ही अद्भुतपूर्व है। महानुभावों, आज हमारे बीच में निश्चित रूप से गौरव बढ़ाने के लिए हमारे बीच में